फोकस इसके ऊपर रखना है, मैं बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। एक मिनट में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत, हर कोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, ठीक है। तो आप सब लोगों ने कंप्लीट देखना है, कंप्लीट अपनी तवज्जो इधर रखनी है। शेयर स्क्रीन में आप लोगों के साथ कर देता हूँ, ओके। ठीक है जी। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। हमने उधर मार्केटिंग करनी होती है जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं, जिस तरह फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। ये सोशल नेटवर्क्स हैं जहां पे हमने अपनी मार्केटिंग करनी होती है। लेट्स अज्यूम जी, हमने कोई भी बिजनेस करना है फिजिकली, कोई भी काम करना है, हमारी अगर कपड़े का काम करना चाहते हैं तो हमारी उसके लिए जरूरी है कि कोई कपड़े की दुकान होनी चाहिए, या घर में भी करना है तो कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब हमने ऑनलाइन काम करना होता है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक पेज होना चाहिए। ऑनलाइन शॉप हम जिसको कहते हैं, ठीक है, फ्री में क्रिएट होती है, कोई उसके पैसे नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल वो फ्री के अंदर क्रिएट होता है। हमने उसको क्रिएट करना सीखना है कि वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। अच्छा, सेकंड हेडलाइन है हाउ टू क्रिएट कैची सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शंस विद इन 2 मिनट्स। आप लोग फेसबुक के ऊपर देखते हैं कि आपको बहुत अच्छी अच्छी सोशल मीडिया की पोस्ट नजर आ रही होती है, ठीक है। वो हमने किस तरह से क्रिएट करनी है वो हम आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बिजनेस पेज। जिस तरह से फेसबुक इंक्रीज कर रहा है सेल्स को, इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत अच्छी सेल्स आती हैं। हम लोग कंप्लीट सिखाएंगे आप लोगों को कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपने प्रोफेशनल बिजनेस पेज बनाकर किस तरीके से अपनी चीजों को सेल करना है वहां पे, ठीक है, फेसबुक के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है फेसबुक बिजनेस पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से अपने फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसके ऊपर कंटेंट किस तरह से डालते हैं, अच्छा, कि ऑटोमेटिकली वो कंटेंट वायरल होना शुरू हो। और ऑटोमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि अब हम 24 घंटे तो नहीं फेसबुक के ऊपर बैठ सकते ना, हमने सोना भी है, हमने बाहर घूमना भी, अपनी भी एक लाइफ होती है इंसान की, वो भी चलाना है। तो हम जिस टाइम अवेलेबल नहीं होते हम अपने पेज को ऑटोमाइजेशन पे कर देंगे कि वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता रहे हमारे जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी पेज के ऊपर आता है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर अकाउंट। आप लोगों ने अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो इसके लिए बिजनेस मैनेजर अकाउंट आप लोगों को एक बनाना पड़ता है। ये भी आप लोगों को आगे कंप्लीट सिखाऊंगा। सिर्फ अभी मैं आप लोगों के साथ ये जो बैनर है इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमने इसमें सीखनी है, क्या चीज किस तरह से होती है। हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल एड्स फॉर योर बिजनेस। एड्स जितने ज्यादा प्रोफेशनल होंगे उतनी ज्यादा सेल्स आएंगी। जितने ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, एड्स किस तरह की होती हैं, ये मैं आप लोगों के सामने एक अपना एड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं दिस मंथ के ऊपर अगर लेकर चलूं कि मैंने कितने कितने एड्स लगाए हैं किस किस तरह से, तो हम सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। मेरा इस इन जो चीज मैं प्रमोट कर रहा हूँ इसकी जो मेरी लिमिट है वो 30 रुपीज एक मैसेज की लिमिट है, ठीक है। 30 रुपीज एक मैसेज की लिमिट। अब देखें यहाँ पे 52 रुपीज भी मुझे कॉस्ट पड़ी है, मैंने ऐड रोक दी है, मैंने चलने नहीं दिया।
ये मैं आपको पूरे महीने का अपने स्टैट्स दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से ये 97 रुपीज कॉस्ट पड़ी है, मैंने रोक दिया, ऐड चलने नहीं दिया। 126 रुपए, 124 रुपए, 137 रुपए, 166 रुपए, कोई इशू नहीं, मैंने रोक दिया। ठीक है। अब अगर नया बच्चा होगा तो वो तो ये 100, 200, 300, 400, 500, 700 रुपया लगा जी। 700 रुपये लगाने के बाद उसको कोई समझ नहीं आई, वो तो कहेगा जी काम ही नहीं चलता। सिंपल सी चीज है। ठीक है। वो जो कंसेप्ट बैठा हुआ है जी, ऑनलाइन अर्निंग ही नहीं होती। ठीक, ये था एक रुख। अब ये टोटल स्पेंडिंग हुई है 53,000 की इस महीने, ये तो खाली 500 700 है। सोचने वाली बात है भाई, बाकी स्पेंडिंग किधर गई है। चलिए जब स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए कितनी कंपेन्स हमने लगानी होती हैं। ये एक कंपेन लगाई 31 रुपए के हिसाब से मुझे पड़ी है, 516 मैसेज आए हैं। खुद सोच लें सेल्स कितनी जनरेट हुई होती है, कितना स्टूडेंट आया होता है। ठीक है। एक कंपेन 516 मैसेज, दूसरी कंपेन में 145 मैसेज, तीसरी में 456 मैसेज। ठीक है। अब ये देखें, इसकी 18 रुपए मैसेज की कॉस्ट पड़ी है, कितने मैसेज आए हैं, 1058 मैसेजेस, 1050। ठीक है। उस तरह और कोई देख लें, और कोई नीचे है, और कोई नीचे नहीं है। क्लियर है ये चीज आप लोगों को कि हमने अपने एड्स पे फोकस करना है। आपको एक एक चीज डिटेल में सिखाई जाएगी, डिटेल में बताई जाएगी, किस तरीके से आपने किस चीज को रन करना है, किस चीज को रन करने में फायदा है, किस चीज को रन करने में नुकसान है। ठीक है। एक एक चीज डिटेल में सिखाई जाएगी। हाउ टू टेस्ट विनिंग क्रिएटिव्स इन फेसबुक एड्स। अब मैं, विनिंग क्रिएटिव्स का क्या मतलब है, मेरे पास ये एक तस्वीर है, मैंने इसको भी प्रमोट किया, ऐड लगाया, इसका भी ऐड लगा दिया, और मैंने लगा दिया जी ए, इसका भी ऐड लगा दिया। अब ये दोनों एड्स मैंने लगाए फेसबुक के ऊपर एक दिन के लिए। मैं अब देखता हूं जी इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। ठीक है। कि किसका रिजल्ट मुझे बेहतर मिल रहा है, किसकी जो सेल्स हैं मुझे बेहतर आ रही हैं, किसकी सेल्स बेहतर आ रही हैं। क्या, लेट्स अज्यूम, अगर ये वाली पिक मेरे लिए वर्क कर रही है, इसकी कॉस्ट कम है मैसेजिंग की, तो मैं, डेफिनेट सी बात है, सोचे समझे बगैर सिर्फ इसको रन करूंगा, दूसरी को छोड़ दूंगा। जिसकी कॉस्ट कम चलेगी उसी प्रोडक्ट को मैंने बेचना है, ये मेरा माइंड में है। मेरे पास 1000 बच्चा भी अगर इसके ऊपर मैसेज करता है तो 100 200 तो एटलीस्ट 300 400 खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है। तो हमने अपनी जो पिक बनानी है उसको ऊपर कंप्रोमाइज कोई नहीं करना, उसके ऊपर हमने हुक्स बहुत अच्छे लगाने हैं। 50% ऑफ है, ठीक है, फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स आप लोगों में से जो है, क्लाइंट टूट जाता है जहां पे डिलीवरी के चार्जेस उसको 200 250 रुपया पे करने पड़ते हैं, या ये उधर लिखा होता है जी अपना ऑर्डर 2000 रुपये से ऊपर कर लें, 3000 रुपये से ऊपर करें। ठीक है। स्क्रीन सबको शो हो रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो प्लीज एक दफा चैट में जल्दी से बता दें। ओके। हम अपने अच्छा जी, मूव करते हैं हम नेक्स्ट उसकी तरफ। ओके, विनिंग क्रिएटिव्स हो गया। लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट ऑडियंस प्लस सिलेक्टेड लोकेशंस और जेंडर। टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब ये होता है कि हम अपना एड जब चलाएंगे तो हमने कौन सी ऑडियंस को अपना एड दिखाना है, कौन सी ऑडियंस को अपना एड शो करना है, जिससे तक पहुंच। अब लेट्स अज्यूम जी हम कोई इयररिंग्स बेचना चाह रहे हैं, तो मैं अब आप लोगों से अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं सिर्फ वो फीमेल्स को दिखाऊंगा, मेल्स को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। मेल्स उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो मेरे जो पैसे हैं जाया होने से बेहतर है मैं सिर्फ फीमेल्स को ऐड दिखाऊं, फीमेल्स ऐड देखेंगी, फीमेल्स ही ऑर्डर करेंगी। हाँ, कोई बच्चों की ऐसी प्रोडक्ट होती है उसके अंदर मैं मेल को भी रखूंगा, फीमेल को भी रखूंगा, ताकि पेरेंट्स दोनों देख सकें वो प्रोडक्ट। ठीक है। अब जेंडर की अगर बात होती है तो यही जेंडर की बात है। लोकेशन, मैं चाहता हूं जी मेरा जो बिजनेस है एक फूड पॉइंट का बिजनेस है, फूड पॉइंट के बिजनेस को हम लोग किस तरीके से लेके चलते हैं, वो तो हमारा एक ही सिटी के अंदर चल रहा है। तो हमने जब एड लगाना है तो सिर्फ हमने अपना उस सिटी को टारगेट करना है, उसके अलावा हमने कोई और टारगेट नहीं करना। ठीक है।
तो ये चीज बहुत अहम है इसके अंदर, ठीक। और फिर बात आती है लर्न लीड जनरेशन प्लस कैरासोल एड्स। अब लीड जनरेशन, कैरासोल एड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कैरासोल एड्स का क्या मतलब है कि हम एक ही एड के अंदर अपनी 5 प्रोडक्ट्स का एड लगाएंगे। उस 5 प्रोडक्ट्स में से जौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी चल रही होगी उसको चलने देंगे। हमें टेस्टिंग करनी है कि यार ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, इसका एड लगाते हैं, इसमें से देखते हैं सेल्स किसके ऊपर आना स्टार्ट होती है। टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें 2 प्रोडक्ट्स उसमें से लेट्स से जो मिल जाती हैं, तो हम उन 2 प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली में फिर ऐड लगाएंगे और उसको सेल्स करना हम स्टार्ट कर देंगे। अब आती है लीड जनरेशन ऐड। मैं सिर्फ यहाँ पे 1 सेकंड के लिए स्क्रीन को स्टॉप करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे एक फाइल खोल लेने दें सिर्फ। सिर्फ 1 मिनट प्लीज। ओके जी। अब ये क्या चीज है, ये है लीड, ये शेयर स्क्रीन। ओके। अब ये देखें, आप बहुत सारे लोगों ने ये प्रोडक्ट देखी होगी, नेकलेस। जब मैंने बेसिकली आपके साथ डिस्कस किया था कि मैंने कपड़ों के काम से शुरू किया था, रेप्लिका से, ठीक है। तो उसके बाद इस ज्वेलरी आइटम्स की तरफ मैंने मूव किया था। अब कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर भी की होगी, ठीक है। ये चीज ये देखिए, ये नेम नेकलेस है। एक नेम होता है जो आपको नेकलेस के ऊपर आप लिखवाती हैं और ऑर्डर करती हैं। एक इसमें ये होता है, एक होता है इसमें 3D बार नेकलेस, ठीक है। एक ये वाला होता है। मुझे चैट में बताएं अगर किसी ने ऑर्डर किया हुआ है ये, प्लीज एक दफा। जिसने ऑर्डर किया है सिर्फ वही चैट में बताएगा। यस आई डिड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपने माइंड के साथ प्ले करना है, ठीक है। अब माइंड क्या है जी, अगर एक घर में 4 लड़कियां हैं, ठीक है, बेटी हैं, तो माँ एक के लिए तो ऑर्डर नहीं करेगी। एक को ऑर्डर करने का मतलब है कि घर में लड़ाई है, सिंपल सी बात है। तो उसने 4 ऑर्डर करनी है, ठीक है। इस तरीके से चीज को सोचा करें कि आपके पास वो कस्टमर तो आया, एक एड के ऊपर पेमेंट तो खर्च हुई सिर्फ एक कस्टमर की, लेकिन उसने प्रोडक्ट्स कितनी ऑर्डर किए, 4। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना मिला, 4 प्रोडक्ट्स का आपको प्रॉफिट मार्जिन मिला। ये देखें, इस तरह से हम लीड एड लगाते थे। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी फेसबुक हमें ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके दे देता था सारी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम इनको कॉल्स करते थे और डिस्पैच करते थे। जिस तरह ये हैं जी, अनम शुहेब, इनका ये नंबर है, ये मैंने खुद हाइड किया हुआ, ये इनका ऑर्डर था। एड्रेस है लाहौर से हैं, इन्होंने नाम लिखवाना था अनम, ठीक है। हमने इनको डिस्पैच किया, इनको शीट में हम ग्रीन कर दिया। हम एक एक्सेल की शीट होती है जिसके ऊपर अपना प्रॉपर काम मेंटेन कर रही होती हैं। जब हमें लीड्स आती हैं तो लीड्स के ऊपर फिर हम देख रहे होते हैं कि कौन सा सीरियस है कौन सा नहीं है। पहले एक आंखों से देखना है सबको, ठीक है, कि किसको कॉल नहीं करना शुरू कर देनी। अब जैसे ये देखेंगे 4th नंबर वाला, अब इसने एड्रेस देखे कितना अनसिंसियर एड्रेस लिखा है, इसी तरह सिटी, इसी तरह नेम, इसको सोचे समझे बगैर रेड कर दें कि जी इसने भेजना ही नहीं। ये 6 नंबर के ऊपर इनाम, ठीक है, ये देखें ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, रेड कर दें। ये 8 नंबर के ऊपर ये कुछ होती हैं। अच्छा, आपको क्वालिटी ऑफ लीड्स कैसे पता चलती है, जब आप डिफरेंट तरह से एड्स लगाते हैं तो ये होती है क्वालिटी। ये देखें एड्रेस देखें कितने मेंटेन किए हुए मिल रहे हैं, ये सारे DHA इस तरीके से आपको एड्रेस आती हैं। इन्होंने आरिफा नाम लिखवाना था, फ्रिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सेल्स करते हैं। जब सेल्स कर देते हैं आगे, तो फिर यहाँ पे अपना प्रॉपर एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को आप मेंटेन कर रहे होते हैं बैक एंड के ऊपर। इसके बाद आ जाती है जी लर्न इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स कैंपेन। अब सेल्स कैंपेन क्या है, फेसबुक के पास सारा डाटा मौजूद है कि भाई कौन सी फेसबुक आईडी परचेज करने वाली है, कौन सी फेसबुक आईडी व्यूज करने वाली है। हम ये हमारा है एड्स मैनेजर, जहां से बेसिकली हम एड्स को लगाते होते हैं। तो प्लस क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पे देखें अवेयरनेस की कैंपेन्स। अवेयरनेस का मतलब है कि आपका कोई ब्रांड है, आप चाहते हैं कि इसकी सिर्फ अवेयरनेस ही मैंने करनी है, ठीक है। मुझे पैसे नहीं कमाने, मेरे ब्रांड की सिर्फ अवेयरनेस हो जाए, तो हम अवेयरनेस वाला एड रन करते हैं। अगला एड होता है जी ट्रैफिक वाला। इस पे आपको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए होती है। फिर होता है एंगेजमेंट वाला।
हमने 70-80% एंगेजमेंट वाला एड रन करना है, ताकि लोग आए हमारी प्रोडक्ट के बारे में हमसे बात करें और परचेज करें। ठीक है, ये होता है लीड्स एड, जिसके अंदर ये देखिए इंस्टेंट फॉर्म आपको मिलता है कि आपने इंस्टेंट फॉर्म कस्टमर जो होता है वो फिल करता है। उसके बाद होता है ऐप प्रमोशन, और फिर होता है सेल्स वाला। सेल्स के लिए आप लोगों के शॉपिफाई स्टोर्स हैं, जिस तरह हमें अब उस पे सेल्स चाहिए, तो हम यहाँ से पिक्सल अटैच करेंगे, जो पिक्सल के थ्रू हमें ये सेल्स लेकर आएगा। फेसबुक के पास सारा डाटा मौजूद होता है। कौन सी फेसबुक आईडी, भाई इंटेंशन किसकी है परचेज करने वाली, किसकी इंटेंशन नहीं है। ये बात क्लियर है आप सब लोगों को? उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाती है लर्न इंस्टाग्राम मार्केटिंग। हम अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम ये कंप्लीट सीखेंगे। बहुत अच्छी सेल्स आती है इंस्टाग्राम से। जब हम बेसिकली फेसबुक पे ऐड लगा रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम अपने इंस्टाग्राम को भी टिक कर देते हैं कि भाई हमारा ऐड जो है आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर भी शो करना है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली एक इंट्रो लेक्चर था। हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा इन सब्जेक्ट्स का, उसके अंदर हमारी प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगी। बेस के ऊपर हमेशा टाइम लगाना पड़ता है। बेस मजबूत होगी तो चीजों की समझ आएगी आप लोगों को। ठीक है, बेस का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बात माइंड में रखें। इस महीने, अभी ये महीना खत्म नहीं हुआ, देखें इसके ऊपर 53,000 का मैंने ऐड लगाया। अगर मैं लास्ट मंथ का देखूं तो लास्ट मंथ 23,000 का ऐड चला था। ठीक है, इस मंथ 53,000 का ऐड चल चुका है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूं, और आपने उन चीजों को प्रैक्टिस करना है और आज से काम करना शुरू कर देना है। सबसे पहले तो ये सारा कुछ आप लोगों ने फेसबुक के लिए भी करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने कार्ड लगाना होता है जब हमने एड्स को रन करना है। नया पे का, सादा पे का अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, और जो आपको बताया गया कि अपने वॉलेट के अंदर जाएंगे और अकाउंट क्रिएट करेंगे एनआईसी कार्ड डिटेल्स के मुताबिक प्रॉपर। उसके बाद क्रिएट योर एटलीस्ट 3 फेसबुक आईडीज। अपनी 3 फेसबुक आईडीज आप लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक नंबर से 1 नंबर विद 1 आईडी, 1 फेसबुक आईडी, 1 जीमेल विद 1 फेसबुक आईडी। ये चीजें बहुत गौर से समझ लीजिएगा। ये आपको आगे जाके लाइफ में समझ आएंगी कि सर ने ये अपनी फर्स्ट फ्री क्लास के अंदर हमें मशवरा दिया था कि ये क्रिएट कर लें। ठीक है, अब ये क्यों मशवरा दे रहा हूँ क्रिएट करने का, ये भाई मेरा बिजनेस है, चल रहा है। ठीक है, एक बात है, ठीक, मैंने 53,000 की स्पेंडिंग लगाई, कुछ सोच के लगाई होगी ना। अगर मैंने क्विट करना होता तो 53,000 पे तो क्विट ना करता। 1,000 की लगा लेता, चलो 2,000 की, 5,000 की टेस्टिंग करते, 10,000 की लगा लेता, 15,000 की लगा लेता, यहाँ तक, इससे आगे तो मैं ना जाता। अगर मैं ब्लाइंड होता, मुझे पता कि भाई कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने 53,000 का अगर एड लगाया है तो कुछ सोच के लगाया। खुदा ना खास्ता मेरा एड अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मेरा तो बिजनेस खत्म हो गया भाई। सिंपल सी बात है। तो बैकएंड के ऊपर एक दिन के अंदर आपकी फेसबुक आईडी क्रिएट नहीं होती होती, और क्रिएट करने के बाद आप ऐड भी चला दें, वो उसी टाइम उड़ जाएगी। आपको कम से कम उसको 1-1.5 महीना होल्ड करना है। ठीक है, स्लो स्लो करके। मेरे पास आज भी 300 फेसबुक आईडीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो मैंने 2019 में बैठ के बनवाई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने एटलीस्ट 3-4 अपनी फेसबुक आईडीज अपने ही नेम से क्रिएट करनी है। अपने नेम से क्रिएट करने के बाद उनको स्लो स्लो एक्टिविटी उसके ऊपर करनी है, जिसको हम कहते हैं स्लो स्लो वार्म अप। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं स्टार्ट कर देना कि पेज क्रिएट करना शुरू कर देना, एड्स लगा, स्लो स्लो वार्म अप करें। आपका फोकस होना चाहिए जब कोई हमारी आईडी उड़ेगी तो फिर हम इसको बैकएंड पे यूज करेंगे, ताकि आपके बिजनेस पे इफेक्ट ना आए। लेट्स जो आप बिजनेस कर रहे हो, आपको 20,000 40,000 रुपया बच रहा है भाई, रोज का प्रोडक्ट माशाल्लाह आपके हाथ में आ गई है, अच्छी बेच रहे हैं आप, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। उसके बाद अब आप जिस तरह, अगर आपकी आईडी उड़ गई तो आपका तो रोज का 20,000 40,000 का लॉस होगा। आप उस टाइम पे उस डिप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उस डिप्रेशन को बर्दाश्त करने के लिए अभी से ही आप लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको अगर देखें तो एक नंबर के ऊपर आप एक फेसबुक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और एक जीमेल के ऊपर एक फेसबुक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी कैसे क्रिएट करती हैं, वैसे तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन चले
एक दफा ये भी मैं बता देता हूँ। फेसबुक लिखेंगे .com, साइन अप फॉर फेसबुक। इधर जाएंगे, अपना नेम लिखेंगे, जो फर्स्ट नेम है जो लास्ट नेम है वो लिखेंगे। उसके बाद अगर मोबाइल नंबर पे बनाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर लिखेंगे। ईमेल के ऊपर बनाना चाहते हैं तो ईमेल लिखेंगे, ठीक है। ईमेल पे बनाना चाहते हैं ईमेल लिखेंगे। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करनी है जो आपने पिक लगानी है वो वाली नहीं लगानी जो पहली पुरानी फेसबुक आईडी पे आपने लगाई हुई है। उससे होता यह है कि फेसबुक डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये वाली तस्वीर तो किसी और आईडी पे भी है, तो तस्वीर कोई और लगानी है। नेम आप सेम रख सकते हो अपने नेम से। अब कभी भी सर्च करोगे ना अपने नेम को फेसबुक आईडी के ऊपर, तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, बहुत सारे नाम, ठीक है। आप हम हमारे सेम नाम से 300 400 500 आईडीज हर टाइम पे चल रही होती हैं। तो आप सब लोगों ने भी इस तरीके से काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट पेज बनाना सिखाऊंगा। कैनवा को यूज कैसे करना है। आज क्लास है मिस मीरब की, वो आप लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है, 4th क्लास है। अपना टाइम निकालें अपने लिए, सिंपल सी बात है। जो स्टूडेंट रह जाएगा रिकॉर्डिंग के ऊपर वो बहुत पीछे रह जाता है। अपने इजी इन्वायरमेंट से निकलें, ठीक है। आज नहीं तो कल निकलेंगे। हम 4-5 साल पहले भी सोचते थे यार हम यूट्यूब कर लें, यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग कर लें। हमने मशवरे सबको दिए लेकिन खुद काम नहीं किया, क्योंकि जी शर्म आती थी कैमरे के सामने, तो हमसे जुबान ही नहीं चलती। कैमरा ऑफ हो तो हम से आगे कोई जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो रियलिटी है इसको सबसे पहले फेस करें। जो दोस्त अपनी कैबिनेट चेंज करें। आपका उठना बैठना किन लोगों में है वो मैटर करता है। अगर आपका उठना बैठना स्पेशली यूथ का, अगर ऐसे लोगों में जो कोई काम नहीं करते तो आपकी कामयाबी बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने उठना बैठना उनके पास ही है जो कोई काम नहीं करता। जो काम करता है अपनी सीटिंग उसके अंदर रखेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग भी अर्निंग की तरफ मूव करेंगे। लाइफ इतनी आसान नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। और खुशकिस्मत इंसान होता है वो जिसके पास काम अनलिमिटेड होता है, और ऑनलाइन काम स्पेशली ये हमेशा से ही अनलिमिटेड होता है। और अपने काम का जो मजा है वो दुनिया में कोई और काम का है नहीं। देखिए अब सुकून से मैं एक ही रूम में आप लोगों को आराम से लेक्चर दे रहा हूँ, साथ मेरा बेड है, ठीक है। तो ये इजीनेस है ना, आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों ने 10 15 20 हजार 25 हजार 30 हजार की जॉब करनी है या घर बैठ के अपने आप को टाइम देना है। आप जॉब करते हैं तो कम से कम 10 12 घंटे की आपकी जॉब होती है, आपको सुबह उठना पड़ता है, कितनी मेहनत है। वही टाइम बल्कि उससे भी कम टाइम अगर आप अपने बिजनेस को दें और आपका बिलीव स्ट्रांग हो तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोग जरूर कामयाब होंगे। ये एक चीज है, अपने अंदर कामयाबी की जो आग है ना उसको कभी बुझने नहीं देना। मैं आज भी बहुत काम करता हूँ, कम से कम 16 घंटे का मेरा काम होता है आज आज की डेट में भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? कि वो जो आग है ना बस उसको बुझने नहीं देना, वो तेज होती रहे तो परफेक्ट है। कोई चीज मुश्किल नहीं होती, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। हर बंदा हर्डल से गुजरता है, हर बंदे के हालात टाइट है। हम समझते हैं ना हमें बहुत दुख है, हम किसी को छेड़ लें उसके दुख इतने ज्यादा होंगे कि हम उसको कहेंगे भाई खामोश हो जा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी अमेज़न की स्टार्ट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सब स्टूडेंट्स ने लाजमी अटेंड करनी है, ठीक है। प्लीज जल्दी से जाकर एक दफा अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगवा लें। यस प्रेजेंट का मैसेज एक दफा और कर दें प्लीज, थैंक यू। हम 5 मिनट्स के अंदर अंदर क्लास स्टार्ट करेंगे। जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लास में बैठे रहेंगे।